दोस्तों नमस्कार। इस समय खड़े हैं हम पुराने गर्ल्स स्कूल के उस प्लाट पर जहां पर नगर पालिका द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके लोगों को ये सबज बाग दिखाए गए थे कि गर्ल्स स्कूल और एसडी मंदिर के जो नज़दीक पार्किंग की जो दिक्कत है उसको नहीं होने दी जाएगी और इस ज़मीन पर एक 8 करोड़ रुपए की लागत से एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसके अंदर नीचे बेसमेंट पर पार्किंग रहेगी और ऊपर कॉम्प्लेक्स का रूप दे दिया जाएगा ताकि जनता को न सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था से निजात मिल सके बल्कि लोगों को जो कॉम्प्लेक्स है उसमें दुकानें इत्यादि में लेकर उनके व्यापार को बढ़ाया जा सके। लेकिन करीब 3 माह पूर्व बीत जाने के बाद भी आज इस गर्ल्स स्कूल पर न पार्किंग की सुविधा दी गई है और न ही किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो पाया है। ऐसे में आसपास के जो रहने वाले हैं उनको इस बात की परेशानी होती है कि 3 वर्ष तक वो लोग जो यहाँ के निवासी हैं, बसिंदे हैं, वो मक्खी मच्छरों से, आवारा पशुओं से, सूअरों से एक दिक्कत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहीं के निवासी हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि इस ज़मीन से जो खाली और बंजर पड़ी हुई है उनसे किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हमारी घरौंडा नगर पालिका चेयरमैन व घरौंडा नगर पालिका के सचिव से भी बात हुई थी हो रही है। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, उससे बात करेंगे किस प्रकार की परेशानियां इनको यहाँ आ रही हैं। जी बेटा, क्या नाम आपका? जी बताएं, जिस प्रकार से गर्ल्स स्कूल के रोड पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था और 3 साल से नहीं निर्माण हो पाया, तो आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है? इधर सारा दिन सूर, गाय, नेवले, सांप रहते हैं और मस्कीटोज की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। सारा दिन यहाँ गाय बैठी रहती हैं, कईयों को कीड़े हैं, कुत्तों को, तो इतना गंदी स्टिंक स्मेल आती है और ये कुछ सही बात नहीं है एक शहर के बीच में। और पिछले 3 साल से यही सुनने में आ रहा था, कई बार ये आए, इसको माप के ले गए, भाई ये होगा, बट आज तक कुछ नहीं हुआ। इसको जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए और कुछ ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे सबका भला हो। जैसे पहले इधर गर्ल्स स्कूल था, इससे अच्छा तो वही रहता। सारा दिन स्मेल और मतलब हम बाहर आके गली में नहीं बैठ सकते हैं, जो यहाँ की हालात है। तो बेटे सांप वगैरह भी निकलते हैं यहाँ से आपके घरों में? जैसे आप नज़दीक में रहते हो तो आपके घरों में घुस जाते हैं, किस प्रकार का डर रहता है? हाँ जी, कई बार ही हुआ है ऐसे। हम तो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, बट जो ग्राउंड फ्लोर में है कई बार ही ऐसा हुआ है कि भाई अंदर से नेवला, सांप, जो कि एक बहुत अनकॉमन सी चीज़ है शहर में। तो इसको जल्द से जल्द इसका सुधार करना चाहिए। हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट में देरी के क्या कारण रहे। जी नमस्कार हैप्पी जी। नमस्कार जी। शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर पुराने गर्ल्स स्कूल में कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था जिसमें पार्किंग की व्यवस्था थी, लेकिन करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी अधर में कारण क्या है? ऐसा है जी शर्मा जी कि भाई जो वहाँ पे पार्किंग और वो बननी थी, वो चल रहा था प्रोजेक्ट। वो हमारे टाइम में देखो पीछे काफ़ी समय से प्रधान नहीं था, फाइल तो पर्सनली टेकअप करके चलना पड़ता है, इसलिए शायद डिले हुई हो, शायद मेरा मानना है। जी जब से हम आए थे, विधायक जी के भी यही निर्देश थे कि भाई इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी आप कराएं, इसको पर्सनल इंटरेस्ट लेके। तो इसके अंदर जैसे हमने शुरुआत करी तो हमने फाइल ऊपर भेजी, प्रोजेक्ट को भेजा, उसमें जो भी ऊपर से कुछ पॉइंट्स आए रिकमेंड हो गए भाई इन पे रिव्यू करो, तो वो हमने रिव्यू करे, उनकी जो करेक्शन कराई जहाँ पे कमी थी उसकी। तो फिर ऊपर गए भी डायरेक्टर के पास, वहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस लग के आई थी। तो जैसे हम वो क्लियर कर रहे थे, बीच बीच में हम जाते भी थे वहाँ पे, डिस्कस भी होता था भाई इसको किस तरह से सही वाइबिलिटी निकलेगी प्रोजेक्ट की, ताकि ये ना हो कि भाई प्रोजेक्ट हम बना दें और उसकी वाइबिलिटी ना निकले, कि दुकानदार जो बैठे उसका खर्चा ना निकले वहाँ पे। तो विधायक जी से भी कुछ लोगों ने भी डिस्कस करी, हमने भी डिस्कस करी, उन्होंने भी रिव्यू करा इस चीज़ को। उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ भाई शायद ये ना हो कि भाई दुकानदार पे किसी तरह का बोझ पड़ेगी। तो इसको दोबारा से रिव्यू करा गया, अब इसकी प्रोसेसिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है। हमने 2-3 प्लान लेके चले हैं इसमें। तो अब विधायक जी से भी डिस्कस हुआ है, वहाँ लोकल हमने वहाँ से भी रिव्यू लिया है कौन सा प्लान अच्छा रहेगा। तो उस तरह से अब चल रही है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द मतलब इसको एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना के देंगे जो दुकानदारों के सही यूज में आ सके। तो चेयरमैन साहब, लगा करीब 3 साल पूरा हुई इस प्रकार का जो निर्माण है उसको अमली जामा पढ़ाई जाने की कयावत तेज की थी, नक्शा बनाया गया, अप्रूव किया गया, लेकिन कमी कहाँ रही? क्या पहले इस प्रकार का नहीं देखा गया? जनता की सुविधाओं को देखते हुए नक्शा नहीं तैयार किया गया था? नहीं, ये सुविधा को देखते हुए, शहर की सुविधा को देखते ही करा गया था। जी जी।
हाँ, विधायक जी का यही था भाई, इसको एक अच्छे से मतलब जैसे हम मल्टी कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, बाहर होते हैं, मॉल टाइप होते हैं, इस तरह का इसको करा गया था। लेकिन फिर जो रिव्यू आए वहां से कि भी शायद इतना पे आउट वहां से नहीं निकल पाए भाई, किसी ना किसी पे बोझ ना पड़ जाए, इतना बड़ा ये मॉल बनकर, चाहे दुकानदारों के ऊपर चाहे किसी के भी ऊपर। जी जी। तो जैसे रिव्यूज आते हैं, फीडबैक आते हैं मार्केट से, जब हम कोई काम करते हैं, देखो उसका अच्छा भी होता है, हमने अच्छे ही सोच को उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जो रिव्यूज आते हैं उसको भी कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो वो प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था वहां पे बनना। अगर वो बनना स्टार्ट हो जाए और फिर उसको रुक के उसको चेंजेस करे तो उसमें फिर ज्यादा दिक्कत आती है। हम कोई भी काम करते हैं, देखो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही देखने पड़ते हैं। उसको मेरिट्स जो हमने बनाए थे उसमें कहीं जो रिव्यूज आए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद कुछ छोटी मोटी ऐसी कमी लगी भाई, किसी के ऊपर बोझ ना बने, तो इसको दोबारा रिव्यू करके इसको टेकअप कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द मतलब। तो आप किस प्रकार का रिव्यू किया गया है, क्या इम्प्लीमेंट उसमें हुआ है और क्या जन सुविधा के लिए बनाया गया है? 2-3 इसके प्रपोजल बनाए गए हैं। कुछ पार्किंग को लेकर था कि भाई बेसमेंट में इसको लिया जाए कि ग्राउंड फ्लोर पे लिया जाए, तो इसी तरह से फिर रिव्यू कर रहे हैं। तो शायद इसमें बेसमेंट में पार्किंग बनाया जाएगा ताकि ग्राउंड फ्लोर पे दुकानदार को ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट फ्लोर पे दुकान होगी शायद उसमें इतना रेवेन्यू ना जनरेट होता है, तो इसको यही करा भाई बेसमेंट में कुछ पार्किंग बनाई जाए और इसको ग्राउंड फ्लोर पे इसको शॉप्स ही बनाई जाए ताकि उसका अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। तो कितना लाभदायक मानते हैं, पर जो अवैध पार्किंग है उसमें कितना एक फायदा मिलेगा इसके बनने का? देखो मेरे हिसाब से जो एसडी मंदिर या तकिया मार्केट है इसमें इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे एक अच्छी पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, चाहे वो दुकानदार के लिए चाहे वो ग्राहक के लिए, वो आराम से अंदर आके अपनी शॉपिंग कर सकेगा। तो जनता को कब तक उम्मीद है सुविधा मिलने की, कब तक हो जाएगी? देखो कौशिक जी भाई, जो भी है मतलब प्रोजेक्ट चालू कर दिया है, इसको इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे। जितना भी देखो फाइल है ऊपर तक पास होके आती है, सारे नक्शे हैं, सारी चीज है, इसको मतलब जल्द से जल्द टेकअप करके मतलब अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लेके इसको पर्सनल इंटरेस्ट देके इसमें लगा जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा तैयार करके इसको जनता को कितनी समर्पित। कोर्ट से तैयार होने की उम्मीद है, कितना बजट है? अभी तो ये देखो, अभी जो प्रोजेक्ट हमारा आर्किटेक्ट है वही बताएगा, अभी तो कॉस्ट, अभी तो प्लान फाइनल करके उसको वो इसकी कॉस्ट ऑफ मतलब निकालेगा कितना कॉस्ट में तैयार हो जाएगा। जी जी। तो ये थे नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लाल गुप्ता, जिन्होंने बताया कि एसडी मंदिर पे पार्किंग की व्यवस्था के लिए पुराने गर्ल्स स्कूल में जो पार्किंग बनाई जानी थी उसको लेकर अब दोबारा से कयावत तेज कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही इसको अमली जामा पहनाते हुए जन सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। सेक्रेटरी साहब, कॉम्प्लेक्स को लेकर के सूचना ये मिल रही है कि एक बार फिर जो है उसके नक्शे में चेंजिंग की जा रही है, क्या मामला है? देखिए, ये कुल मिला के अभी जो हमारी चीज़ चल रही है वो केवल एक वो जो अभी हम ये सोच रहे हैं यहाँ प्लानिंग क्या हो, क्योंकि अगर हम कुछ एग्जीक्यूशन पे आते हैं, हाँ जो ना उसकी जो है जो हमारी जो नक्शा है वही ओके, हमारा फिर ना एजुकेशन फिर वो जो है आप ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हाँ हम लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जो आप जितना टाइम इसके एजुकेशन से हाँ पहले दे लें वो अच्छा रहेगा आम जनता के हित के लिए और जो है हर किसी के हित के लिए, कि जो भी प्रोजेक्ट आगे वो बने वो अच्छे से बने और वो हाँ पूरा बने। नहीं सर, इसमें सवाल ये है कि कितना लंबा समय बीत गया है। जी जी जी। पहले तो जनता को ये सबज बाग दिखाए गए कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, इतने साल बीत जाने के बाद अभी तक नगर पालिका में ये फाइनल ही नहीं हो पाया कि आखिरकार यहाँ बनेगा क्या? नहीं देखिए जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा यहाँ कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और इसको कोई जो है बहुत ज़्यादा साल नहीं बने। ये 2020 में इसकी डेमोलिशन हुई थी, उसके बाद आपको पता है कौन सा पीरियड बीता है, महामारी के दौर से सब गुजरे हैं, तो वो जाके अब जाके वो जो है आपके पटरी पे आया सब कुछ। तो हम लोग एजुकेशन से हम पहले इसकी जो भी इसकी वो बनी योजना पे हमारा है फोकस कि वो योजना अच्छे से बने, जिससे एजुकेशन अच्छे से फिर उसकी फिर आगे से हो सकती। पहले क्या प्लान था? इस पे 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। 8 करोड़ तो आज के टाइम भी ये एस्टिमेट इतने का ये लगभग, लेकिन है क्या कि जो हाँ बेसमेंट में फिर जो है ना आपका पार्किंग की जो सुविधा अब देने की हम सोच रहे हैं कि हाँ बेसमेंट में बन जाए और जो है ग्राउंड फ्लोर ही बने जिसपे की शॉप बने, वही अच्छा ही भी रहेगा। इसलिए अब मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जो भी एजुकेशन होनी है उससे ही जो है पहले हम इसकी जो इसका वो बनना नक्शा पे अच्छे से हम ताकि होमवर्क हो पाए, जिससे कि एजुकेशन अच्छा हो और जो है जनता का पैसा वेस्ट ना हो। बनाया गया है तो मानते हैं कहीं ना कहीं कमी रही है उसमें? कमी नहीं कह सकते, ये कह सकते कि हाँ प्लानिंग थोड़ी सी ये देखना था कि हाँ चंडीगढ़ की जो है तर्ज पे वो नक्शा था और उस हिसाब से जो आउटर एरिया जो वो पड़ते अप्रोच रोड है
वो इतनी ओपन नहीं है कि वहाँ से कोई गाड़ियाँ इजीली आ सके, या उसके लिए हल्का फुल्का चेंज इसमें है, जिसपे हमारा जो है वर्क भी चल रहा है, और होपफुली एक जो है मंथ में इसको हम ओके करके आगे जो है भेज देंगे फाइल।